सेक्शन में एक होगा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, देख पा रहे हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, इतना आप लोग देख पा रहे हैं। साथ में देखिए 25 क्वेश्चन आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मिलने वाले हैं इंग्लिश के लिए। और अभी हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर अभी डिटेल में बात करेंगे तो टॉपिक की बात करेंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, वही 25 मार्क्स के होने वाले हैं। जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे और वही 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड में क्या क्या रहने वाला है उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट सेकंड में आपका रहने वाला है एक तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अब ये आपके रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का ही ये रहने वाला है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में रहने वाली है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। साथ में आपका कंप्यूटर लिटरेसी रहने वाला है, आपका कंप्यूटर रहेगा, और ये कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 मार्क्स का ही रहने वाला है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपका रहने वाला है, एडवांस मैथ नहीं रहेगा, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के बात ऐसी है कि 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, 120 मार्क्स का पेपर है, और 120 मिनट यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये हुई पेपर की स्कीम के बारे में, पेपर की स्कीम क्या रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएंगे, यानी वन वर्ड्स आपको मिलेंगे, एंटोनिम सिनोनिम आपको मिल जाएंगे, स्पेलिंग एरर, जो स्पेलिंग एरर होती है वो आपको देखने को मिलेगा, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, जो पूरे सेंटेंस में एरर्स होती है उनको आपको मिल जाएगा आपके सिलेबस में स्पॉटिंग एरर, तो वो आपका सेकंड। आप 5th नंबर पे आपका ग्रामर, ग्रामर में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है, नाउन मिलने वाला है, प्रोनाउन मिलने वाला है, वर्ब मिलने वाला है, एडवर्ब मिलने वाला है, ठीक है, प्रीपोजिशन मिलेगा, कंजंक्शन मिलेंगे, साथ में आपके आर्टिकल्स होंगे, और साथ ही होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, इडियम, फ्रेजेस, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। हिंदी की बात करते हैं। चलिए देखिए हिंदी में क्या क्या रहने वाला है आपका, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची रहने वाले हैं आपके, और विलोम शब्द आपके रहने वाले हैं, और वर्तनी की त्रुटि, जो आपके शब्द लिखे हैं तो उनमें आपको पता करना है कौन सा शब्द गलत लिखा है, कौन सा शब्द सही लिखा है, तो वो आपकी वर्तनी की त्रुटि रहने वाली है। वाक्यों में त्रुटि, अब उसमें वाक्य में त्रुटि या तो आपके सर्वनाम की हो सकती है, क्रिया की हो सकती है, विशेषण की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। व्याकरण में आपको संज्ञा मिलेगा, ठीक है, सर्वनाम मिलेगा, विशेषण मिलेगा, क्रिया मिलेगा, उपसर्ग प्रत्यय आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपका एक टॉपिक रह गया इसमें संधि, संधि भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस की हम बात करें यदि, तो ये आपका यहां से 5 to 7 नंबर, 5 6 7 है टॉपिक, ये आपके 3 टॉपिक आपके रहने वाले हैं रीजनिंग से, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली है। इंडियन पॉलिटी यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलने वाला है पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी आपको मिलेगी, और इंडियन हिस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपका जीके में रहने वाला इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके आपको पता है 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो उस तरीके से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, मैथ्स में आपको क्या क्या टॉपिक मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, रूट्स हो गए, एवरेजेस, एवरेज होता है औसत, डिस्काउंट हो गया, लाभ हानि हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि, ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन रह गया, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, साझा वाले जो आप जानते हैं, पार्टनरशिप वाले हो गए, चेन रूल हो गया,
टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, इसके आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन इतने लेवल नहीं रहता, आपने शायद पुराना पेपर नहीं देखा हो तो एक बार पुराना पेपर देखिएगा, इतना कोई खास लेवल होता नहीं है। 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के बराबर, 20 से ज्यादा इन लोगों ने टॉपिक दे रखे हैं, तो जरूरी नहीं है हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको पेपर में देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। मेंसुरेशन के आपको क्वेश्चन माइनर मिलेगा, एक या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वाले हो गए, हाइट्स और डिस्टेंस वाले हो गए, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलेशन हो गया। ये क्या है, आपके टॉपिक तो दिए हुए हैं, लेकिन आप देखिए 20 क्वेश्चन है, 21 टॉपिक है, तो इम्पॉसिबल है, किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन छूटने हैं। तो उसमें देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये ग्राफ से यदि बात करें तो ये इनका सभी का एक ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, न के बराबर, या शायद नहीं भी आए। चेन रूल का कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। मेन में जो है आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये जो शुरू के 8-9 टॉपिक है, ये जो शुरू के आपके 8-9 टॉपिक है, ये तो थोड़ा आप देख के चलना, क्योंकि ये अच्छे टॉपिक है, ये आपको बेसिक्स है, इसलिए आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन ये मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है, ये आपको पेपर में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का रहा, मैथ्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके बाद करें कंप्यूटर लिटरेसी की, तो ये थोड़ा संभाल के चलना, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें बताया कि सर क्या क्या मिल सकता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये आपका एक अलग से टॉपिक होता है, ये आपको मिल जाएगा। साथ में सेकंड टॉपिक है आपका रैम रोम फाइल सिस्टम क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्ड, ठीक है, इसमें आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा आ गया। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो भी होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ के चलना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है आपका, एमएस ऑफिस आ गया, एक्सेल आ गया, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें है ना, ये एमएस ऑफिस में आता है। ऑफिस एक बंडल है जिसमें एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, ये सारी चीजें। तो ऑफिस को आपको अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और साथ में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, वो तो आप किसी भी एक बुक लेके आएंगे कंप्यूटर की, उसमें ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, ये तो खाली कहने के लिए टॉपिक है, लेकिन इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को माइनर मिलते हैं, या शायद ही मिलते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया तो शायद इस तरीके की कोई क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन मिलते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे थे, और जैसे 2-4 एक आध अल्टीज थी, तो ऐसा मतलब हो जाता है काम, इतना कोई भारी नहीं है, पर आपको पढ़ के सारा चलना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। इसके साथ हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो क्या ही बात करनी है, आप सभी लोग बुद्धिमानी जीव है, तो आपको सारी बातें पता है कि रीजनिंग में क्या होता है और कैसे कैसे टॉपिक्स मिल सकते हैं। फिर भी सुन लेते हैं एक बार। आपका एनालॉगी आने वाला है, ठीक है, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, ठीक है, और सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, एक दूसरे से डिफरेंस करना होता है, वो सारी बात है। वर्ड बिल्डिंग, शब्दों को जोड़ने वाला, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, तो ये सारा। अरिथमेटिक नंबर सीरीज, यानी जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं, उनका पता करना होता है, ठीक है। नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे की, अब ये देखो 10th टॉपिक में दिया स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स और नंबर्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इसमें दिया है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया, अब वो चाहे नंबर्स का हो चाहे लेटर्स का हो। समझ में आ गया कि ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। कोई बड़ा भारी सिलेबस नहीं है, रीजनिंग तो आपको पता है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, तो मेन पढ़ने की चीजें वो आपको करनी होगी। आपका मैथ्स है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, तो जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हें पहले लेकर चलना, ना कि अब जैसे जीके के 15 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप जीके के पीछे पड़ जाए, क्योंकि उसमें आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साथ में पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा आपका करंट अफेयर है। तो ये इतनी सारी चीजें मिला के आपको 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप वन लाइनर से भी करेंगे ना, तो 15 में से 5-7 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं टिका ही देंगे, ठीक है। लेकिन मेन फोकस उन पे करना है जिनके सीधे सीधे नंबर आपको मिल सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्वेश्चन तो आपको कहीं छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस रहा।